बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। बस रिव्यू एक्सरसाइज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पार्ट 1 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ डैश। तो डैश में हमने इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख के दिखा दिया है जनाब। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में करना ये होता है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है जिसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, 1 के अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें ये कह रहे हैं क्यू यूनियन क्यू बार। अभी क्यू जो है ये होते हैं रैशनल नंबर्स और ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो जहाँ पे ये चार्ट बना के उन्होंने बताई हुई है बात, वहाँ पर बुक में ये मौजूद है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की क्या होती है जनाब? ज़ीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है यानी जब आप किसी मतलब एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे ज़ीरो लेकर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी रियल नंबर पे, वही वैल्यू से वापस मिल जाएगी। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से है तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। अब उसके बाद देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये। तो 3 एलिमेंट्स के लिए होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखें 5, 6 और 7 तीन उन्होंने एलिमेंट्स नंबर्स लिए हुए हैं और 6 + 7 को पहले सॉल्व कर रहे हैं और बाद में 5 के साथ उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा जनाब? 7 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखें नंबर 5 है, ये है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है। जब किसी नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ उसका एडिटिव इन्वर्स हम ऐड करवाते हैं तो रिज़ल्ट आता है एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0। उसके बाद पाई के बारे में पूछेंगे। पाई इज़ आ लिखा हुआ था तो ये मिस प्रिंटिंग थी, एन होना चाहिए था क्योंकि इर्रेशनल नंबर होता है ये पाई, तो इसलिए क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आई, तो इसलिए यहाँ पे एन होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मज़ीद हैं अभी। तो 22/7 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यूज़ करते हैं पाई के लिए, लेकिन क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये 3.14। ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होता है। 22/7 जो है रैशनल नंबर है। बुक में शायद ये पीछे इर्रेशनल दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ है और P और Q दोनों इंटीजर हैं तो रैशनल नंबर होता है। पार्ट नंबर 8 में कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो इसका इमेजनरी पार्ट जो है इसका साइन हमें चेंज करना है, तो मैंने कर दिया जनाब चेंज, तो कॉन्जुगेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे 9th पार्ट में कह रहे हैं रियल पार्ट बताइए। अब इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जब ये MCQ में आते हैं तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का। उसमें बच्चे जो है इसको सॉल्व करने के बजाय वो मतलब उनके जहन में ये होता है कि आयोटा वाली टर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है और जो विदाउट आयोटा है, बगैर आयोटा के है, वो होती है रियल। तो इसलिए वो विदाउट सॉल्विंग जो है डायरेक्ट 3 आंसर जो है वो दे देते हैं और MCQ में ये ऑप्शन भी वो रखता है। ठीक है। जानबूझ के, ताकि आप गलती करें। लेकिन आपने करना क्या है, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। 2 आयोटा को पहले आप मल्टीप्लाई कराएं इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह से सॉल्व होगा। देखें 2 आयोटा को पहले आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, 3 2 = 6, जो 6 आयोटा। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो वैल्यू पुट की मैंने, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो साथ में फिर ये प्लस में 2 आ गया है। तो ये प्लस में 2 जो है रियल पार्ट है। ठीक है। यानी सॉल्व करने के बाद आपने जो है बताना है कि कौन सा जो है रियल पार्ट होगा। तो +2 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है आपसे, ये तो फार्मूला बुक में मौजूद है, यहाँ पे मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया फार्मूला। ठीक है। और आगे ट्रू फॉल्स अब हमसे पूछ रहे हैं वो, तो आर सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज का मतलब ये होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो रियल नंबर्स को तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी, तो इसलिए ट्रू है ये। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो कि मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो दो नंबर्स को, यानी अगर इस तरह होता कि रियल नंबर हमने लिए दो और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो जो है नहीं आ रहा है हमारे पास, रियल नंबर अगर नहीं आ रहा लेट सपोज, तब हम कहते हैं कि क्लोज नहीं है। ठीक है। यानी कि जिस सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है और सारे के सारे जो है एलिमेंट्स पर वो अप्लाई होने के बाद उसी सेट में रिज़ल्ट आता है, तो तब हम कहते हैं कि क्लोज्ड है, अदरवाइज़ क्लोज नहीं होता। ठीक है। यानी अगर ऐसा हो रहा होता कि दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता और रियल के बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता, तब मैं कहता कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज नहीं है। सही है। तो फ़िलहाल ये क्लोज्ड है। उसके बाद अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज्ड होता है रियल नंबर का सेट। ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये और ट्रू है ये भी।
तो इफ़ x लेस देन y, अगर x y से छोटा है एंड y लेस देन z, और y z से छोटा है, तो x z से क्या होगा जनाब? छोटा होगा यकीनन। भाई x y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है, तो x z से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये ट्रू है जनाब प्रॉपर्टी, तो ट्रू है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये इनइक्वालिटी की, सही है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, ये जो सिंबल आपको नज़र आया उल्टा ए बना हुआ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है, यानी तमाम वैल्यूज़ के लिए, एक्स वाई जेड के तमाम वैल्यूज़ के लिए। और किस तरह की वैल्यूज़ हैं? वो रियल वैल्यूज़ हैं। बिलोंग्स टू आर लिखने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड जो है वो तमाम का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है। तो कह रहे हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर हैं ये, तो एक्स इंटू वाई माइनस जेड इक्वल होता है एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, ठीक है। मतलब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तब मैं इंटू का वर्ड यूज़ कर लेते हैं उन्हें पढ़ने के लिए, यानी एक्स इंटू वाई माइनस जेड का मतलब ये है कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई माइनस जेड के लिए, वाई माइनस जेड से। तो ये प्रॉपर्टी है जनाब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, और बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, ठीक है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सिंबल उन्होंने चेंज कर दिए हैं, वहाँ पे किसी और सिंबल से दी हुई है, तो ट्रू है ये भी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज़ रियल। जब दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज़ रियल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रियल हों, ठीक है, तो ये गलती से मैंने यहाँ पे ट्रू लगा दिया, ये फॉल्स होगा, ठीक है। जब दो इमेजनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजनरी पार्ट की अगर ये बात करता सिर्फ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जो इमेजनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला पार्ट होता है, अगर सिर्फ उसकी बात करता तब तो ये ट्रू है। लेकिन अगर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है, तो उस केस में ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसको मैं सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। और एक्सप्लेन जो मैंने कर दिया है कि कब ट्रू कब फॉल्स, ठीक है। तो जनाब ये हो जाएगा करेक्ट, ये वाला, यानी कि फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। बिल्कुल जनाब, जब दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है? रियल नंबर ही आता है, सही है। तो ये हमारे पास ट्रू है ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़। तो एडिटिव इन्वर्स में हमें साइन चेंज करनी होती है, तो अभी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस में √5 हो जाएगा, सही। अच्छा, ये मत करिएगा आप, यानी अंदर वाले का साइन मत चेंज कर दीजिएगा, ये पूरा नंबर है √5 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स, इसका साइन चेंज करना है, ये पूरी एक ही चीज़ है, यानी ऐसा नहीं है कि 5 वाले का साइन चेंज कर रहे हो आप, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद नंबर 2 में देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पूछ रहा है हमसे ये, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 10 आएगा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर होता है नेगेटिव, तो जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट हो जाएगा 10, ठीक है। देखता हूँ मैंने इसको किया है, नहीं किया जनाब, इसको नहीं किया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओरली समझा दिया है, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का कह रहा है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको सॉल्व, तो √-2 को मल्टीप्लाई किया। जब इस तरह से नंबर्स लिखे हों तो उन्हें हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो भी नंबर है हमारे पास उसको तो आप अंडर रूट में लिख लें, ठीक है। और ये जो √-1 आएगा यहाँ पर, उसका मतलब होता है आयोटा, तो आयोटा मैंने अलग से लिख दिया, यानी कि वो स्क्वायर रूट से बाहर है, तो दोनों नंबर सेम है तो दोनों के लिए वैल्यू बनेगी √2 आयोटा, √2 आयोटा। तो √2 को √2 से, यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म्स हैं ये, तो ये हो जाएगा इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इस पे √2 पे भी आएगा और आयोटा पे भी आएगा, तो दोनों पे लगा दिया मैंने स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, मल्टीप्लाई किया तो -2 रिजल्ट आया है, तो -2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही, चैप्टर 1 हमारा पूरा मैथ्स का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।